बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो गाजर के हलवे की रेसिपी इंस्टेंट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिससे आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। अब आपको किचन में ज़्यादा खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बस 20 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो किचन विद मिंसा को सब्सक्राइब्स भी कर दें। यहाँ पर मैंने अच्छी वाली लाल गाजरें ले ली हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद छील लिया है। अब मैं इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। बस यहाँ हमने ग्रेटर ले लिया है, इसकी मदद से जो है हम तमाम गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे। में देखें तो गाजरें 1 किलो के बराबर होंगी। गाजरें आप जब भी खरीदें तो पतली और लंबी वाली खरीदें, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो बस हमने यहाँ पर 1 किलो गाजरों को कद्दूकश कर लिया है। अब इंस्टेंट हलवा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने कढ़ाई ले लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी 4 चम्मच के करीब देसी घी। आपने ऑयल नहीं डालना, देसी घी का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। गाजर के हलवे में अच्छी सी खुशबू देने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी 4 अदद सब्ज़ इलायची। इनका मुंह हमने खोल लिया हुआ, ये डाल देंगे। घी में हल्का सा इलायची को करकराएंगे तो घी में अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल देंगे कद्दूकश की हुई गाजरें। ये सारी ही हम इसके अंदर डाल देंगे। यकीन करें, ये रेसिपी इतनी आसान है, ये हलवा इतना मज़े का बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ हमने सारी ही गाजरें ऐड कर दी हैं। अब हम इनकी भुनाई कर देंगे ताकि गाजरों का जो है वो कच्चापन दूर हो जाए। हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो हल्की सी इसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी और बेहद शाइनी सा हलवा बनकर तैयार होगा। ना ही हमने इसमें दूध और ना ही खोया और ना ही हम इसके अंदर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। खोया नहीं शामिल करेंगे, फिर भी हमारा जो हलवा है वो बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। यहाँ पे गाजरों की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। जी गाजरें हमारी भुन गई हैं। अब हम इसके अंदर 1 कप से थोड़ी सी कम जो है वो चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने जायके के हिसाब से इसके अंदर चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जितना मीठा पसंद है आपने उतना ही मीठा इसके अंदर ऐड करना है। मैंने 150 ग्राम के करीब तकरीबन चीनी इसके अंदर डाली है। हम चीनी को गाजरों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे आप चीनी को मिक्स करते जाएंगे, चीनी अपना पानी छोड़ती जाएगी। तो आपने गाजरों में ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं करना, ये चीनी पानी छोड़ेगी और इसी चीनी के पानी में गाजरें अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि चीनी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम कवर लगाकर इसको पकने के लिए मीडियम टू लो पर 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम में रख देंगे। इस तरह हमारी जो है वो गाजरें भी गल जाएंगी और पानी भी हमारा खुश्क हो जाएगा। व्यूअर्स, अब हम कवर उठाकर देखेंगे तो पानी अभी भी मौजूद है गाजरों के अंदर। तो हम लो मीडियम पर तमाम पानी को अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे। 8 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि तमाम पानी इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी ना रहे, नहीं तो गाजरों का हलवा जो है वो कच्चा सा फील होगा और टेस्टी भी बनकर तैयार नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से गाजरों को भूनें ताकि इसका तमाम पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। जी व्यूअर्स, आप देखें अब इसके अंदर जो है तमाम पानी ख़त्म हो गया है। अब एक ऐसी चीज़ गाजरों के हलवे में डालूंगी कि आप देखकर ही हैरान रह जाएंगे। मैं इसमें होममेड मलाई ऐड करूंगी जो दूध के ऊपर। व्यूअर्स, ये दूध की मलाई है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारी ही। इससे जो है हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होगा। बस इसी मलाई से बनेगा बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा। मलाई से जायका भी अच्छा आएगा और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मलाई से मक्खन
और घी भी बनकर तैयार किया जाता है। आपने दूध की मलाई का इस्तेमाल करना है, टेट्रा पैक की क्रीम का आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर 2 से 3 दिन की मलाई इकट्ठी करके डी में रख दें। इस तरह मलाई में स्मेल भी नहीं आएगी। मलाई मिक्स हो जाए तो डाल देंगे। बस मलाई हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे कटे हुए बादाम। आप अपनी मर्जी से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप अपनी मर्जी से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब जो हमने मलाई डाली है उसके अंदर दूध भी होता है थोड़ा सा, तो हम इसकी अच्छे तरीके से पकाई करेंगे हलवे की, ताकि इसके अंदर दूध का ज़रा सा भी कतरा ना हो। अगर आपको भी गाजर के हलवे को खाने की ख्वाहिश हो रही है तो इसको बनाएं, सीजन भी है। मलाई डालने के बाद गाजर के हलवे को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि हमारा तमाम दूध खुश्क ना हो जाए और इसके अंदर से घी अलग ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि घी हमारा जो है वो सेपरेट हो गया हुआ है। और दूसरी तरफ जो हमने अंडे उबाल कर रखे हुए थे इनको छील कर हमने काट लिया और क्यूब के साथ हमने यहाँ क्यूब के साथ अंडों को काट लिया है। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हलवे के अंदर हम मिक्स कर देंगे। आप ये मज़ेदार सा हलवा खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे शाम की चाय के बाद या रात के खाने के बाद, अक्सर कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो ये मज़ेदार सा हलवा खाएं, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। और ज़रा आप इस हलवे की लुक भी चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, ना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मेहनत की। मज़ेदार सा गाजर का हलवा मिनटों में बनकर तैयार। इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाकर देखें, मज़ा ही आ जाएगा। आपने गाजर के हलवे की भुनाई अच्छी तरह करनी है और जो मलाई इसमें डालेंगे वो फ्रेश होनी चाहिए। अब ये हमारा हलवा जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये इंस्टेंट गाजर के हलवे की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।